हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी कविता आत्मकथ्य, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। आत्मकथ्य अर्थात अपने बारे में कही गई बातें या कथन। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन में घटित हुई घटनाओं को बताया है। तो वह कहते हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गाकर बीती। कवि कहते हैं, मेरा मन रूपी मधु अर्थात भंवरा गुनगुना गुनगुना कर न जाने मेरे जीवन की कौन सी कहानी कह जाना चाहता है। अर्थात यहाँ पर कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा मन रूपी भंवरा न जाने कौन कौन सी कहानियाँ कह जाने को आतुर है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। वह एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह वृक्ष से अनेकों पत्तियां मुरझा मुरझा कर गिर जाती हैं, उसी तरह समय बीत जाने पर मेरे जीवन में भी अनेकों ऐसी यादें हैं जो आज मैं भूल चुका हूँ या जिन्हें मैं भुला देना चाहता हूँ। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अब यहाँ पर कवि के जो मित्र हैं वह उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वह अपनी जीवन कथा लिख दें, वह अपनी आत्मकथा लिखें। तब कवि आत्मकथा लिखना नहीं चाहते, इसलिए वो अपने मित्रों से कहते हैं कि यह लोग कहते ही रहते हैं, यह तो कहते ही रहते हैं कि मैं अपनी जीवन गाथा लिखूं, अपनी आत्मकथा लिखूं, लेकिन इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसी नीलिमा अर्थात आसमान, नीले आसमान में असंख्य लोगों ने अपने जीवन इतिहास अर्थात अपनी आत्मकथाओं को लिख रखा है। तो यदि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता तो उसके लिए मुझे बाध्य मत करो। अब यह लोग कहते ही रहते हैं व्यंग्य मलिन उपहास। यहाँ पर कवि आत्मकथा के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी आत्मकथाएं अब तक लिखी हैं, उन्होंने आत्मकथाएं लिखकर अपने जीवन में व्यंग्य मलिन उपहास, अपने जीवन को उपहास का पात्र बना दिया है, अर्थात अपने जीवन को सबके सामने हंसने योग्य बना दिया है। क्यों? इसलिए क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है तो उस आत्मकथा लिखने के दौरान अपने जीवन में घटित अच्छी और बुरी सारी बातों को उसे उसमें अंकित करना होता है। अपने जीवन में की गई जो उसके द्वारा की गई जो भी सारी युक्तियां हैं, जो भी उसके जीवन में उसे मिलने वाली असफलताएं हैं, उन सब के बारे में उसे बताना पड़ता है और इस संसार के लोग उन सबको पढ़कर उसका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। तो कहते हैं कि मैंने अब आत्मकथा के बारे में अपने विचार तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। हे मित्रों, अब तुम ही बताओ, क्या तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, कि क्या तब भी तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में जो दुर्बलताएं हैं, जो मेरी दुर्बलताएं हैं, क्या मैं उन्हें इस संसार के सामने स्पष्ट रूप से कह डालूं। तुम देखोगे तो पाओगे यह गागर बीती। और जब यदि मैंने आत्मकथा लिख दी और जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें यही मिलेगा कि यह एक खाली गागर के समान है, खाली मटके के समान है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित हुआ है उसी मैं अपनी इस आत्मकथा में अंकित करूँगा और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम अपने जीवन में अपना सको, जिससे प्रेरित होकर जीवन में कुछ प्राप्त कर सको। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही हो खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख देख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि लेकिन
मेरे जीवन गाथा को पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ उसमें अपनाने योग्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी संभावना अवश्य बनती है कि जब तुम मेरी इस आत्मकथा को पढ़ोगे तो तुम अपने को समझो मेरा रसले भरने वाले, कि तुम ये सोचने न लग जाओ कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें सफलताएं प्राप्त हुई हैं कहीं वह मेरे जीवन से सफलताएं लेकर ही तो नहीं हुई हैं, अर्थात कहीं ऐसा न सोचने लगो कि मेरी सफलताओं को तो तुमने प्राप्त कर लिया और मैं जीवन में असफल रह गया हूँ। यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कहते हैं ये विडंबना है, बहुत दुख की बात है कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि हे मेरे सरल स्वभाव मैं तेरी हंसी उड़ाऊं क्यों और कैसे। कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो असफलताएं प्राप्त की हैं या मुझे जो असफलताएं मिली हैं वह सिर्फ और सिर्फ मेरे सरल स्वभाव के कारण मिली है। मेरा सरल स्वभाव था, इसलिए मैं अपने संपर्क में आने वाले लोगों की चतुराइयों को नहीं पहचान पाया। और यदि मैं अब अपनी आत्मकथा लिखूंगा उसमें मैं अपने जीवन में प्राप्त करने वाली असफलताओं के बारे में लिखूंगा तो मुझे उन असफलताओं का कारण भी लिखना होगा और उनका कारण लिखना पड़ेगा सरल स्वभाव। और सरल स्वभाव यदि मैंने अपना कारण लिख दिया तो इस संसार के लोग कहीं ये न सोच बैठे कि किसी भी व्यक्ति का स्वभाव सरल यदि है तो वह जीवन में असफल हो जाएगा। और इस तरह हे सरल स्वभाव मैं तेरी हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूँ, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहते हैं यदि मैं आत्मकथा लिखूंगा और उसमें सारी बातें सच सच लिखूंगा तो मुझे यह समझ नहीं आता कि ऐसा करके मैं जीवन में अपने द्वारा की गई भूलों को इस संसार में बताऊंगा या फिर प्रवंचना औरों की दिखाऊं, औरों के द्वारा दिए गए धोखों को मैं दिखाऊंगा कि जिन लोगों ने मुझे जीवन में धोखा दिया है, मुझे कष्ट पहुंचाए हैं, मैं उनके कष्टों को दिखा रहा हूँ या मैं जीवन में अपने द्वारा की गई भूलों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब कवि कहते हैं ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में सब कुछ निराशाजनक ही हुआ है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा भी हुआ है और वह अच्छा है प्रेमिका के साथ बिताया गया मेरा समय। तो कहते हैं कि उस उज्ज्वल गाथा को, उस पवित्र गाथा को मैं कैसे इस संसार के सामने प्रस्तुत करूं। यदि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो अपने जीवन के बुरे क्षणों का वर्णन करने के साथ साथ मुझे अच्छे क्षणों का वर्णन भी करना होगा। और मेरे जीवन के अच्छे क्षण वही है जब मैंने अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताया था। तो कहते हैं कि मैं मधुर चांदनी रातों में अपनी और अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की गाथा को, कथा को कैसे सबके सामने प्रस्तुत कर दूं, कैसे उसे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत कर दूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते हैं लेकिन मेरे जीवन में मेरे साथ स्थिति ऐसी रही कि वो सुख जिसका मैंने सपना देखा था, कौन सा सुख कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताऊंगा, उसके साथ जीवन बिताऊंगा, वह सुख मुझे मिल ही कहाँ पाया। मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई कि आलिंगन में आते आते घुस कर मैं भाग गया कि मैं तो अपने सुखद जीवन का सपना देख रहा था लेकिन कि मेरी प्रेमिका मेरे साथ जीवन बिताएगी, लेकिन स्थिति यह हुई कि वह मेरे आलिंगन में अर्थात मेरी बाहों में आने ही वाली थी और उससे आने से पहले ही वह मुस्कुराकर भाग गई अर्थात दूर हो गई। कि मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां ला दी कि मेरी प्रेमिका मेरे जीवन में प्रवेश करने से पहले ही मुझसे दूर हो गई। जिसके अनु कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। कवि अब अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं जिसके अरुण कपोलों की, अरुण मने लाल, कपोल मने गाल, जिसके लाल गाल इतने अधिक सुंदर थे, उनकी मतवाली सुंदर छाया, इनकी इतनी सुंदर मतवाली छाया थी कि अनुरागनी उषा, अनुरागनी सबको प्रेम करने वाली उषा प्रातःकाल लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जो प्रातः काल की सुबह होती है, जब सुबह होती है तो सूर्योदय से पहले आसमान में लालिमा छा जाती है, लाल रंग छा जाता है। तो कवि कहते हैं कि मेरी प्रेमिका की गालों की लाली इतनी अधिक थी कि प्रातःकालीन बेला भी उससे लालिमा उधार मांग कर ले जाती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है, उसकी स्मृति अर्थात यादें, पाथे कहते हैं रास्ते का भोजन,
बनी है थके पथिक की पंथा की। पंथा माने रास्ते पे, कि रास्ते पर चलने वाला जो थका हुआ पथिक है वह यदि कहीं जाता है तो अपने लिए रास्ते का भोजन लेकर जाता है, कि जब वह बहुत थक जाता है तो भोजन कर लेता है और उसे ताजगी मिल जाती है, फिर अपने रास्ते पर वह चल पड़ता है। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी रास्ते पर मेरी थकान को मिटाने के लिए मेरी प्रेमिका की जो यादें हैं वह एक सहारा बनी हुई है, मेरे लिए वह जीवन में आगे बढ़ने का भोजन बनी हुई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कविता की, तुम मेरे जीवन में जो कहानी, मेरे जीवन की जो कहानी है उसकी सीवन को उधेड़ कर क्या देखोगे, अर्थात उसकी पुरानी बातों को बहुत गहराई से जानकर तुम क्या करोगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर तुम क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कहते हैं मैं छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जीवन भले ही छोटा हो लेकिन मेरे जीवन में परिस्थितियों ने बड़ी बड़ी कहानियों को पूर्ण कर दिया है। मैं अपने उस जीवन की उन बड़ी बड़ी कहानियों को इस संसार के सामने कैसे प्रस्तुत कर दूं। क्या यह अच्छा नहीं मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, उससे कहीं अच्छा क्या यह नहीं रहेगा कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि मैं अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में मौन रहूं लेकिन औरों की सुनता रहूं, अर्थात जिन अन्य व्यक्तियों ने आत्मकथाएं लिखी हैं मैं उनकी बातों को सुनता रहूं, उनकी आत्मकथाओं को सुनता और पढ़ता रहूं। सुनकर तुम क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी भोली भाली सी सीधी साधारण सी आत्मकथा को सुनकर तुम भला क्या करोगे, अर्थात तुम क्या लाभ उठा पाओगे। अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो व्यथा थी, मेरा जो दुख था वह थक कर मौन होकर सो गया है, अभी उसे जगाने का सही समय नहीं आया है। इसलिए हे मित्रों मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आत्मकथा ना लिखूँ और इस संसार में अन्य लोगों ने जो आत्मकथाएं लिख रखी हैं उनको भी मैं भी पढ़ता और सुनता रहूँ और तुम भी उनको भी पढ़कर सुनकर कुछ सीखते रहो, क्योंकि मेरी आत्मकथा में कुछ भी सीखने और पढ़ने जानने योग्य या अपनाने योग्य नहीं है। तो यहीं पर हमारी कविता आत्मकथा समाप्त होती है।